हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी खंड शिक्षा अधिकारी का आपका एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है और उसी का सॉल्यूशन लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो सी कोड की है, तो आप उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन मैच करते चलिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सभी में ये ही पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से, और पूरे 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको जो है बेहतर तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का जो तापमान है 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस में क्या मान होगा? तो सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन 93.3 डिग्री सेल्सियस, 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का जो है सुमेलित करना है और नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिएगा जो कथन सही है वो पहला जो कथन है यह संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, तो तीनों ये सही हैं। चौथा जो है निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्थात ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जो है ये शक्तियाँ मिलती हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं और यह सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सूची दी गई हैं 2 और उनका मिलान आपस में करना है और उसी के अनुरूप जो है ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है लुप्त पद आपको बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा 28 सी ऑप्शन। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध क्या है? तो डी जो है ई से जो संबंध है वो पुत्र वधू का है, अर्थात बहू, इसमें ऑप्शन दिया गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को ERMBCDE लिखा जाएगा, तो ERMBVENO को क्या लिखा जाएगा? तो नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करना है 10वें क्वेश्चन में, तो सही जो होगा वो होगा बी ऑप्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, मुख्य विषय इसका क्या था? तो बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीयता, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला हैं कोनेरू हम्पी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम है? तो केरल इसके लिए सही आंसर होगा। किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा देखिएगा मेडागास्कर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों में से किन देशों ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो सऊदी अरब इसके लिए सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसका जो आंसर है हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्द ही देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें एक कथन दिया गया है ए और उसका कारण दिया गया है आर। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है, बिल्कुल सही है। और कारण है देश के कोयले का कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा के पास पाया जाता है, तो सही आंसर होगा। और ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 18वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कौन सा राज्य है? सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, सी डी ऑप्शन लास्ट वाला सही होगा महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है 2 सूचियों को सम्मिलित करना है। तो जर्मा जो है ये अंडमान निकोबार की जनजाति है और कुकी जो है ये आपकी जो है मणिपुर की है, थारू उत्तर प्रदेश की और गोंड जो है आपकी जो है मध्य प्रदेश की। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 20वें क्वेश्चन की सूची आपको मिलानी है। नोकरेक जो है ये देखिएगा मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और अगस्त मलाई जो है केरला में है। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का जो 60% है वो प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। बिल्कुल सही है। और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में प्रति व्यक्ति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिएगा क्वेश्चन को उलझाया गया है, पूछा वही गया है कि लिंग अनुपात किस में सर्वाधिक है। तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो दोनों पर निर्भर करती है, वातावरण पर भी और नमी पर भी। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो मैग्नीज इसके लिए बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों हैं। हीमोग्लोबिन जो है कौन सा कथन सही नहीं रखता है। तो 4 ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन है यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है रक्त में जो ग्लाइकोसिलेटेड है हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाला परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चारों ऑप्शंस में से मूल अधिकार के लिए कौन से, मूल कर्तव्य के लिए कौन से जिम्मेदार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कथन दिए गए हैं फिर से और एक यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समिति जो हैं उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 4 समिति दी गई हैं। तो सही क्रम जो होगा देखिए, सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद राव समिति और उसके अंत में जो है LL सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो भाग 11 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ए बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटों में बनाता है और सी 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। प्रत्येक 8-8 घंटे काम करेंगे और 21 दिनों तक काम करेंगे तो कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। सही ऑप्शन होगा 73 सी। इसी तरीके से एक कोड वर्क का जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, QRSU। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता था। एक्स का जन्मदिन 3 मार्च को है 1980 को और वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है। तो वाई का जन्मदिन का जो दिवस है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर लीप वर्ष है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा 33वें क्वेश्चन का। 34वें क्वेश्चन का जो हम कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, जल्द ही तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 35, इसमें पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 है तो बी की कितनी होगी। तो 35 वर्ष इसका सही आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है 2 + 2 सही 1/3, 2 + 2 सही 2/3। इसके मान जो होगा वो होगा 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त की 2 जीवाएँ ABCD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। तो PAC 50 है तो PDB बराबर होगा 90 डिग्री के। अगला क्वेश्चन है 2 का मैसे और लैसे 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो 84 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तमिलनाडु इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो सही जो आंसर होगा तीनों कथन में से कोई सा भी नहीं होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो सही आंसर होगा 2024। निम्न में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो नहीं दिया गया है इसमें। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष NK सिंह हैं, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन से अनुशंसाएं जो हैं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन से इसमें बचता है जो बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। पल्लव शासकों का नाम राज्यकाल की दृष्टि से कलान अनुक्रमण। तो इसका आंसर भी हम अभी खोज रहे हैं, तो जल्द ही आपके लिए हाजिर होंगे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है। पूछा गया है मिलान करना है सूचियों का। तो सही आंसर जो होगा वो देखेगा इस प्रकार से होगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त का सही आंसर होगा वो होगा कुमार देवी। समुद्रगुप्त का जो होगा वो होगा बिल्कुल दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए होगा वो होगा कुबेर नागा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है और सही सुमेलित नहीं है ऐसी आपको देखनी है। तो समाचार पत्रों में अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी राम मोहन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सही नहीं है वो छांटना था। तो सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से सूचियों का आपको मिलान करना है और दिया गया है ताजुल मासिर। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा बिल्कुल दूसरा नंबर का हसन निजामी। और खजाइन उल फतूहू इसके लिए होगा पहले नंबर का जियाउद्दीन बर्नी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर बनता है। 47 क्वेश्चन है। पूछा गया है सुमेलित कीजिए सूचियों को। तो ये जो सूची है ये सुमेलित करने की जो है प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका जल्द ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन से कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, बिल्कुल सत्य है। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा। ए सत्य है परंतु आर गलत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49वां क्वेश्चन से पूछा गया है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो केवल एक अर्थात ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है विलय का सिद्धांत के तहत राज्य के विचार के अनुसार उन्हें कलान अनुक्रम में लिखिए। तो सबसे पहले जो विलय हुआ वो हुआ सतारा का, उसके बाद जो हुआ बघाट का, उसके बाद जो हुआ उदयपुर का और लास्ट में हुआ था झांसी का। तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा हम जो है इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं शेष, उसके लिए जो है अगला वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तब तक आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं 15 मिनट के बाद अगले वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।